डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पीटीआई जुडिशल कमीशन पर ही क्यों बज़िद रही है अभी तक, पार्लिमानी कमीशन की ऑफ़र को क्यों मुस्तरद किया गया? देखिए, पहली तो बात यह है जो प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफ़र है वो प्रैक्टिकल नहीं है। उसकी बुनियादी जो हमें वजह नज़र आती है कि उन्होंने बात को फैला दिया है। यानी वो तो इस वक्त जो मुल्क में क्राइसिस है उसका ताल्लुक़ पिछले 2-3 साल या 4 साल के वाक़यात से है, और आप चले गए 2014 पे भी, 2018 पे भी। तो जब चीज़ों को फैलाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें तय नहीं होती, बीच में फंसी रहेंगी। 2014 का धरना, 2018 का इलेक्शन, और इलेक्शन पे तो एतराज़ हमें कोई अच्छा नहीं, दुरुस्त नहीं लगता। वजह उसकी ये है कि ये ठीक है कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो सख्त एतराज़ात तमाम अपोजिशन ने किए थे, अलावा पीटीआई के सब ने एतराज़ात किए थे। हमें बात समझ में आती है। लेकिन उसी इलेक्शन जो कि मौत जिस पे इतने एतराज़ात PMLN ने भी किए थे, सब ने किए थे। PMLN ने उनको गलत इलेक्शन करार दिया, लेकिन उसी इलेक्शन के तहत कायम शुदा असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ साहब 1.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो उनको 1.5 साल में ख्याल नहीं आया कि ये मैं झूठे मैंडेट पे प्राइम मिनिस्टर हूँ। इमरान तो झूठे मैंडेट पे था, मैं भी झूठे मैंडेट पे हूँ, क्यों ना मैंडेट को रिफ्रेश करा के नया इलेक्शन करवा लें? क्यों नहीं उस वक्त ख्याल आया? इलेक्शन करवा लेना चाहिए था इनको, तब बात बनती। तो लिहाजा ये बात कि 2018 पे ये था, वो अब कोई बात इस स्टेज पे नहीं बनती 1.5 साल उसके अंडर प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद। नंबर 2, देखिए, पार्लिमानी कमेटी इसलिए काम नहीं कर सकती कि हमारी पार्लियामेंट में इतनी ज़्यादा तकसीम है, पॉलिटिशियन में इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है कि वो पॉलिटिशियन चाहे PTI के हों चाहे किसी और के हों, PMLN के हों, वो अपनी पार्टी की सोच से बाहर निकल ही नहीं सकते। अब पीका एक्ट पे देख लें, वोट पड़ा है, पार्टी वालों ने बगैर पीका एक्ट को पढ़े वोट डाल दिए, क्योंकि पार्टी का हुक्म था। तो लिहाजा जहाँ पार्टीजनशिप हो वहाँ इसका इंडिपेंडेंट तज्जिया नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी कमेटी बने, चाहे उसमें पार्लिमानी के हैं, चाहे जुडिशल के हैं, चाहे कुछ और के हैं, ब्यूरोक्रेटिक के हैं, उसमें ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है जो नॉन पार्टीजन हो, जो इंडिपेंडेंट पोजीशन लेके कर सकें। हमारी पार्लियामेंट की सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट के मेंबरान इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं ले सकते, वो अपनी पार्टी के साथ चलते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये काम इसके जरिए मुमकिन हो। डॉक्टर साहब, फिर बंद गली में है मुज़ाकरात और पीटीआई की तरफ से साफ इनकार समझा जाए? नहीं, देखिए, उस तरह होता है कि वक्ती तौर पर समझ लें कि डायलॉग सस्पेंड हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि डायलॉग हमेशा के लिए कोई पता नहीं लगता आपको कि 2 महीने के बाद दोबारा 2 महीने के बाद ही 2 हफ्ते के बाद डायलॉग दोबारा शुरू हो जाए। आप डायलॉग की पॉसिबिलिटी को रूल आउट ना करें। ठीक है, फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल एक ठहराव आ गया है, एक स्टेलमेट, स्टेलमेट जो है ना, तातुल आ गया है। लेकिन ये तातुल टेम्पररी भी साबित हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि डायलॉग हो, डायलॉग से रास्ता निकालना चाहते हैं। तो हमें नहीं पता 2 महीने के बाद क्या सूरत हाल होगी। फिलहाल मामला ठप है, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। फिलहाल तो मुज़ाकरात तातुल का शिकार है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब कहा जा रहा है कि हार्ड लाइनर्स को आगे लाया जाएगा, क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त साबित हो सकती है PTI की? देखिए, ये तो जब लाएंगे तो हम उसी वक्त ही कह सकते हैं ना। फिलहाल तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मूड है इसका, पार्टी का, PTI का। ये जो 8 फरवरी को जो एहतजाज कर रहे हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने एग्रेसिव हैं और कितने एग्रेसिव नहीं हैं। देखिए, इसमें पार्टी में हम जहाँ तक हमें अंदाज़ा है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अप्रोच का, यही कि एग्रेसिव पॉलिसी एडॉप्ट की जाए या जो है कोई रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी की तरफ जाया जाए। ये इसमें हम आहंगी नहीं है। दूसरा ये है कि तीसरी अप्रोच जो उनके यहाँ है वो ये है कि क्या हम और पार्टियों से कोई बातचीत कर सकते हैं जो मुखालिफ पार्टीज़ हैं, जो हुकूमत के साथ नहीं हैं। तो उसमें भी हमें अभी तक कोई ख़ास नुमाया कोशिश तो हमें नज़र नहीं आती कि इसमें कोई एफ़र्ट की है, क्योंकि दूसरी पार्टियों से एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग तो उसी वक्त होगी ना जब आप कॉमन पॉइंट्स इवॉल्व करेंगे। उसके बगैर, कॉमन पॉइंट्स के बगैर तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुआ करती ना। तो क्या वो शेयर्ड पॉइंट होंगे जिस पे ऐसा एजेंडा बनाएं जिस पे कि मसलन GDA नाराज़ है, अच्छा, तो JUI है, जमात इस्लामी है,
لیکن اس کے لیے تو وہ ایک کامن ایجنڈے کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہ ابھی تک کامن ایجنڈا ہمارے سامنے نہیں ہے، تو اس لیے نہیں کہا جا سکتا ایک غیر یقینی، ہم اس وقت پاکستان کی سیاست ایک غیر یقینی دور میں دوبارہ جا رہی ہے، جس کے اندر ٹینشن اور کانفلکٹ جو ہے ہمارے ہاں بڑھے گا، کیونکہ دونوں سائیڈ پی ٹی آئی بھی اور حکومت بھی وہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے کامیاب اور اب وہ ہوں گے۔ چاہتے ہیں کہ ہم دیگر اپوزیشن جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور مل کر ایک احتجاجی تحریک اس حکومت کے خلاف چلائی جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے اب یہ تدارک کو ادراک ہو رہا ہے حکومت کو کہ ہم ایک ہی برش سے دونوں کو پینٹ نہیں کر سکتے؟ وہ تو وقت بتائے گا۔ دیکھیے حکومت کے مختلف بیانات آ رہے ہیں، لیٹسٹ جو آپ نے سنوایا وہ سافٹ بیان تھا، لیکن اس سے پہلے سخت بیان بھی ہیں۔ حکومت تو یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستانی قوم کی حرمت کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو فلاں بندے یہ کرتے ہیں، فلاں بندے آپ کے خلاف یہ کرتے ہیں، تو وہ ان کی حفاظت کے لیے ہم نے اس طرح ہے قانون امریکہ میں بھی ہوتے ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں، وہاں دوسری جگہ بھی ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مشاورت پہلے کرنی چاہیے تھی، یعنی جو مشاورت کا وقت تھا اس وقت تو نہیں، اس وقت تو انہوں نے اپنی مرضی سے یہ قانون پاس کرا دیا۔ اب سارا میڈیا جب ان کے پیچھے پڑ گیا تو اب وہ تھوڑی سی ان کو رعایت دے کے ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے نزدیک جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اور اس قسم کے قوانین پاکستان جیسے نظام میں جہاں جمہوریت کی قدریں کمزور ہیں، جہاں اتھارٹیرینزم ڈنڈا بازی کی روایت سٹرونگ ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے، وہاں پہ اس قسم کے قوانین کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نا کون سی بات، یہ کس طرح آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا یہ تو آپ نے ملک کے خلاف بات کر دی، کوئی تنقید کو بھی آپ ملک کے خلاف قرار دے سکتے ہیں۔ اسی پر کہا جا رہا تھا نا ہماری تنظیموں کی جانب سے کہ بیٹھیں بات کریں، اور اب عطا تارڑ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم انگیج کریں گے اور بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ ہی موجود رہتی ہے۔